की गोली गूंजी तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि हर भारतीय के दिल को चोट पहुंची। अब सवाल सिर्फ बदले का नहीं बल्कि न्याय का है, और न्याय तब होगा जब आतंक की जड़ें वहीं उखाड़ी जाएंगी जहां से वो पनपती है, पीओके में। ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी उस आतंकी नक्शे की पूरी कहानी जिसे भारतीय सेना अब मिटाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनीशा सोलंकी। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद देश के उबलते क्रोध को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर सकती है। एलओसी पर रात भर फायरिंग हुई। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में आ गई है। बड़े एक्शन से पहले उत्तर भारत के एक इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। बता दें कि पीओके आतंक का गढ़ है। सारे आतंकी लॉन्च पैड पीओके में है। पीओके के एक एक आतंकी लॉन्च पैड की पूरी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसी और सेना को मिल चुकी है। पीओके में आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग और 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, उनका पक्का पता क्या है, इसका खुलासा हो गया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी के पास की है। इसमें पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में घुसपैठ से पहले रेकी करना सिखाती है। यह सबूत है कि किस तरीके से पीओके में आतंकी पाकिस्तान सेना की मदद से घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सेना की चौकियों के पास रेकी करते हैं। अब पीओके में आतंकियों के 37 लॉन्च पैड में से 20 लॉन्च पैड है। आइए जाने ये लॉन्च पैड कहाँ है। पहला दुदनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मंस्त्याय, देवलियान, घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलन सुलामी, बाग, अलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, रावला बंदरगाह, डूंगी, तत्ता पानी, हजवीरा, सेंसा, कोटली, निकल, पलानी, बड़ला इलाकों में यानी पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देकर इन इलाकों से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में रहती है। ये इलाके दुर्गम है, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसियों को पाक सेना की मिलीभगत के सबूत मिले हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान सेना को पहलगाम हमले की खबर थी। पाक सेना कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटी थी। आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना लंबे अरसे से कश्मीर में घुसपैठ करवाने और पहलगाम पाकिस्तान की सेना ने इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की क्रॉस बॉर्डर रेड या सर्जिकल स्ट्राइक के डर से अपनी क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम में शामिल सैनिकों को खास ट्रेनिंग भी दी थी। ये ट्रेनिंग पीओके में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में की गई थी। इसी कैंप में पाकिस्तान की सेना की एसएसजी टीम ने आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी थी। पीओके में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की फॉरवर्ड टुकड़ियों को तेज मोबिलाइजेशन की भी ट्रेनिंग दी गई थी। पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने पीओके के आसपास अपने बंकरों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने एयर डिफेंस को लेकर भी प्रैक्टिस की थी। पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले पीओके के रावलकोट में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हमास के आतंकियों का सम्मेलन भी हुआ था। पीओके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे ही 15 आतंकी संगठनों ने पीओके में बड़ा गठजोड़ किया था और ये सब पाकिस्तान की सेना की देखरेख में हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना को सिर्फ पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों तक पर ही हमले का डर नहीं है। ये तय है कि इस बार भारत का हमला बड़ा होगा। आतंक को पालने पोसने और भारत भेजने वाली पाकिस्तान की सेना को जवाब दिया जाएगा और जवाब ऐसा होगा जिसकी पाकिस्तान की सेना ने कल्पना भी नहीं की है। अब वक्त है कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंक के हर ठिकाने का हिसाब हो।
पहलगाम के निर्दोषों का खून अब यूं ही नहीं बहेगा। भारत की चुप्पी अब टूटी है और जो जवाब पीओके को मिलने वाला है वो इतिहास में दर्ज होगा। देश देख रहा है, इंतजार खत्म होने वाला है।